पहले समझते हैं शेयर एग्जैक्टली गिर क्यों रहा है, उसका समझे भैया शेयर में एग्जैक्टली करना क्या है। विक्रम सोलर यहाँ पे बात चल रही है। सबसे पहला रीजन गिरने का भैया हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल्स। विक्रम सोर्स का जो भैया 80 से 81% जो यहाँ पे माल आता है इनके पास, जैसे कि वेफर सेल कंपोनेंट, यह सारा माल इनका चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से आता है। तो अगर कल को प्राइस यहाँ पे बढ़ गए या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गई ट्रेड्स में, अब आपको पता है भैया चाइना वाला सीन कैसा है, और आजकल तो टैरिफ वेरिफ वाला सीन भी हो रहा है। तो अगर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से या चाइना की तरफ से प्रेशर आ गया तो भैया इनकी वाट लग जाएगी, शिपिंग में डिले होगा और इनके जो है मार्जिन पे सीधा हिट पड़ेगा, जिसके चक्कर में इनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी तो नीचे जाएगी, कंपनी लॉस में और आ जाएगी। और कंपनी अगर लॉस में आ गई तो शेयर कहाँ जाएगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहला रीजन तो ये है। दूसरा बड़ा मेजर रीजन भैया, वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते, एक छोटी सी शिकायत मेरी यही रहती है आप लोग से। देखो, कस्टमर कंसेंट भाई नहीं किया, तूने लाइक नहीं किया, देख लिया मैंने, फटाफट लाइक बटन दबा दो यार, दबा दो यार। अरे भाई नहीं हो गया यार, दबाओ यार फटाफट लाइक बटन। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क की मैंने आपको ना पिछली साइड में भी बताया था भैया, इनके जो टॉप 5 कस्टमर हैं, टॉप 5 में इनके लार्सन एंड टूर्बो हो गया, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, एलटी हो गया, ठीक है, आपका आईओसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह हो गए, ठीक है, और भी बहुत हैं, ठीक है। बट टॉप के जो 5 क्लाइंट्स हैं, इनके 5 कस्टमर हैं, वहीं से इनका जो है 80% तक का रेवेन्यू आता है, समझ रहे हो। तो अगर कल को एक भी क्लाइंट ने बोल दिया ना भैया हमें तुमसे माल नहीं चाहिए, या फिर जो है वो किसी और पे शिफ्ट हो गए, तो भाई इनके रेवेन्यू पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिस चक्कर में इनके मार्जिन बहुत तगड़े लेवल से डिप हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक जो है यहाँ पे रिस्क है, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। इसकी वजह से भी शेयर यहाँ पे जो है गोता खाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा मेजर रीजन यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, 170 प्लस दिन की साइकिल है इनकी, समझाता हूँ इसको अच्छे से। बट उससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े बेस्ट आप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। आओ वापस आओ, देखो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस एंड रिसीवेबल डिले, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। द कंपनी हैज लॉन्ग रिसीवेबल पीरियड्स 170 प्लस दिन, जो कि मोटा मोटा होता है 6 महीने। मतलब इनके देखो होता क्या है ना, चीजें सुनना। पहली होती है इन्वेंट्री, कि आपका जो है माल कितने दिन तक जो है इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो ये साइकिल काउंट होती है। और दूसरी होती है कि आपने जो है कस्टमर को माल बेच दिया, ठीक है, कस्टमर ने उसका पैसा कितने दिन में आपको लौटाया, उसको बोलते हैं हम रिसीवेबल साइकिल। तो इसमें लग जाते हैं इनको 6 महीने, समझ रहे हो, मतलब 6 महीने बाद इनके पास पैसा आता है। तो कल को भैया बिग इन्वेंट्रीज और डिले के चलते, यहाँ पे कैश कलेक्शन चलते, यहाँ पे पॉसिबल है भैया आने वाले टाइम में इनका जो है डिफॉल्ट करेगा, रिस्क भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ पे इनके जो है थोड़े से डिले और बढ़ गए तो। यार समझ लो, डिले तो क्या मतलब कि इनका है ये कि भैया 6 महीने बाद हमारे पास पैसा आएगा। बट अगर 6 महीने में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हो गया है ना, जो है इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई या कुछ भी इस टाइप की चीजें हो गई है ना, आप जानते हैं भैया आजकल कैसा माहौल चल रहा है, नेपाल में कैसा माहौल चल रहा है, अगर वैसा सीन कहीं और पे हो जाए जहाँ पे लोग अपना माल बेचते हैं, तो आप समझो इस चीज को, ठीक है। 6 महीने बाद पैसा आने का मतलब है कि भैया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। उसके अगला मेजर रिस्क यहाँ पे है एग्जीक्यूशन रिस्क, सॉरी रिस्क नहीं, रिस्क विद रैपिड एक्सपेंशन एंड केपेक्स। देखो ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी ना बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर रही है, ये हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि कंपनी बड़े बनने के चक्कर में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की एमबीए करवा देती है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो ये हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है, जोमेटो वेटो ने भी बहुत बर्न किया था अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, वो तो अलग बात है, हाँ बाद में ब्लिंकिट के थ्रू वो प्रॉफिटेबल हुए। बट जो भी है ये चीजें मानी जाती हैं। तो विक्रम इज एक्सपेंडिंग एग्रेसिवली, यही इसका जो है ड्रॉबैक पॉइंट भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया न्यू मॉड्यूल, सेल कैपेसिटी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैटरी स्टोरेज, लगातार ये जो है एक्सपेंड करते हुए चल रहे हैं। और डिले, कॉस्ट ओवररन, टेक इशू कैन हर्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, अगर आने वाले उसमें ये संभाल नहीं पाए चीजों को तो भैया इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तगड़े लेवल से यहाँ पे जो है हट होगी, ठीक है। इन्वेस्टर मे वरी इफ ऑल एक्सपेंशन प्लान विल वर्क आउट टाइमली, तो इन्वेस्टर्स को यही इस समय डर यहाँ पर सताए हुए भैया, जो भी इन्होंने प्रॉमिस किए हुए एक्सपेंशन प्लान, क्या वो सही से होंगे या फिर नहीं होंगे, कहीं टाइम तो नहीं लग जाएगा उनमें, ठीक है। और ऐसा कुछ होता है तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी की एमबीए हो जाएगी, जैसे मैंने आपको सिखाया यहाँ पे आज के दिन पे, ठीक है। अब आओ आगे, वैल्यूएशन कंसर्न प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है, द आईपीओ वैल्यूएशन इज क्वाइट हाई कंपेयर टू पीयर्स, मार्जिन आर इंप्रूविंग बट एक्सपेक्टेशन आर ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो देखो अगर किसी भी स्टॉक को अच्छा वैल्यूएशन दिया गया है, वैल्यूएशन मिलेगी उसके बहुत महंगे पे शेयर अगर वो चल रहा है पी वाइज, वैल्यूएशन वाइज, तो अगर ग्रोथ कंपनी में नहीं आती है जो कि फोरकास्ट की गई है, तो स्टॉक को जो है भैया बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। पनिश इन द सेंस मतलब स्टॉक की वाट लगा दी जाएगी,
ठीक है, बुरी तरह से स्टॉक गिरता है, 50% तक करेक्शन आ जाता है। ऐसा माहौल में वीडियो को गाइस लाइक कर दो। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं, कोई नहीं बताएगा ये सब बातें, ठीक है। इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है अंडर के सीक्रेट्स, ठीक है। अब आओ पॉलिसी एंड रेगुलेशन सेंसिटिविटी। देखो द बिजनेस डिपेंड हेवीली ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएलआई, ठीक है। पीएलआई स्कीम जो होती है हमारे इंडिया में, आपको पता है डिक्सन उसी की वजह से चला था, ठीक है। उससे पहले एक और स्टॉक आया था डेटामेटिक्स ग्लोबल, वो भी भैया पीएलआई स्कीम की वजह से जो है भाग गया था और फिर रुका ही नहीं है कभी। तो पीएलआई स्कीम है बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। बट अगर कल को यहाँ पे जो है गवर्नमेंट अपनी जो है पीएलआई स्कीम चेंज करती है, गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है इन केस, या कुछ भी इस टाइप का होता है, तो भैया पीएलआई स्कीम अगर बदली तो भैया शेयर पे बुरी तरह से वाट लग जाएगी, क्योंकि भैया पीएलआई स्कीम के थ्रू ही ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है। मतलब स्टॉक क्या, बेसिकली इनका धंधा, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसका एएलएमएम, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, इन सब की वजह से जो है बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बट कल को अगर ऐसी कुछ भी रोल बैक होती है पॉलिसीज वगैरह, तो भैया ड्रेस्टली यहाँ पे जो मार्जिन को हिट करेगी ये कंपनी पे, ठीक है। उसका अगला पॉइंट आ जाता है ओवर कैपेसिटी इंटेंस मार्केट कॉम्पिटिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखो सोलर मॉड्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग, ये अपना इतना ओवर क्राउडेड हो गई है, बल्कि छोटी छोटी कंपनीज भी ये चीजें बनाने लगी है, और आने वाले टाइम में और भी नई नई कंपनीज उभर के आएंगी जो सोलर के लिए यहाँ पे जो है अपना काम करेंगी। बट अगर ऐसा होता है, मैनी प्लेयर्स आर स्केलिंग अप, मोर सप्लाई प्लस एग्रेसिव प्राइसिंग कैन रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी ओवर टाइम। आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि भैया अगर ऐसे ही धंधा चलाते रहे ये लोग, ठीक है, और नई नई कंपनीज आती रही सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए, सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो भैया प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पे फिर से एमबीए हो जाएगी। समझ लो क्या बोल रहा हूँ। तो ओवर सप्लाई माइट लीड टू प्राइस इरोजन, और अगर ऐसा होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी तो गिरेगी, साथ साथ में हमारा शेयर भी जो है क्रैश कर जाएगा, ठीक है। ये मेजर कंसर्न थे जो यहाँ पर बताए गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है भाई ये चीजें होंगी, ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से शेयर में हमें फॉल आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो फाइनल टेक यहाँ पे सुन लो, विक्रम सोलर, अच्छा देखो ये मैं फाइनल टेक मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्रॉपर जो है एआई के थ्रू यहाँ पे आपके लिए मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। विक्रम सोलर रिमेन अ प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म प्ले ऑन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पुश, बट नियर टर्म रिस्क अराउंड valuation, cash flow and execution suggest investor should hold cautiously and consider partial profit booking if risk tolerance is low, ठीक है। ये तो हो गया एआई जनरेटेड। अब एक बार मेरा भी सुन लो, मैंने हालांकि अपने पुरानी वीडियोस में सब कुछ कच्चा चिट्टा डिस्कस किया हुआ है। हम चार्ट पे चलते हैं, काम करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं चार्ट पे आपको लेकर आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे आप समझना चीजों को जो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो यहाँ पे बचा हुआ है, लास्ट पार्ट है। देखो ऊपर के लेवल से बढ़िया सेलिंग आई है, और ये क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे 400 के लेवल को क्रॉस करने वाला था, ठीक है। देखो अच्छा शेयर है, मैं अभी बोल रहा हूँ इस चीज को। कंक्लूजन मेरा यही है कि यार देखो लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ वेरी गुड स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में भाई सोलर की डिमांड है, क्लीन एनर्जी की डिमांड है, और जैसे जैसे डिमांड पिक करेगी वैसे वैसे इनका धंधा भी चलेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ अगर नए प्लेयर्स आ भी गए यहाँ पे, तो भी भैया ऐसा बहुत ज्यादा एक वो नहीं है, एंट्री बैरियर इतना भी छोटा नहीं है कि भाई हर कोई आगे धंधा यहाँ पे सेटल कर जाएगा, ठीक है। इनके जो ऑलरेडी क्लाइंट्स है वो क्लाइंट्स कहीं जाने नहीं वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा रेयर केस हो जाता है कि भैया क्लाइंट इनके छूट गए, वरना ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। कंपनी आज से नहीं भाई बहुत सालों से काम कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉल मेरे को जहां तक लग रहा है ये प्योरली टेक्निकल प्ले है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑपरेटर आपको जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे फंसना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब आपको डरने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो साइकोलॉजी का लेवल था 400 का, और सबको पता भाई 400 अगर फटेगा तो और ऊपर जाएगा, तो सब यहाँ पे फंसाए गए, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे जो है एमबीए करी गई सबकी, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली बात है, अभी यहाँ पे डरने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं भैया बिंदास होल्ड करिए। मैं तो बोलूंगा कि अगर बाई चांस आपको कभी ये 250 वाली रेंज में मिलता है तो वो एक फिर से एक अट्रैक्टिव लेवल हो जाएगा जहां पे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपना एक पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर कभी शेयर ऐसा बहुत अच्छा खासा गिरता है तो भैया मैं तो अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऐड जरूर करना चाहूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो बाय, हो संतोष, विशाल सुशील, चलो बाय।